ओम नमः शिवाय व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के ब्लॉग में। तो आज मैं कुछ नया लेकर आई हूँ आप सबके लिए। तो आज मैं आई थी अपने मायके, जहाँ पर मेरे दादा दादी जी का श्राद्ध पूजन था। तो मेरे मायके में क्या करते हैं कि थोड़ा बड़ा श्राद्ध करते हैं, पूरे गांव के लोगों के लिए खाना बनाते हैं। तो ये एक तरह से दान माना जाता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी, ज़्यादातर मैं इसमें आपको कुकिंग का ही बताऊंगी कि किस तरह से सब लोग मिलजुल कर काम करते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं व्लॉग। तो जब तक मैं आई, यहाँ पर कढ़ी को तड़का लग रहा था। सब मेरी दादियाँ, चाचियाँ, जो भी मतलब काम करने के अभी के एबल हैं, वो सब आई हुई थी काम करने के लिए। हर घर से कम एक लेडी तो आई थी। तो यहाँ पर मेरी जो मासी है, वो रिश्ते में दादी भी लगती है, कढ़ी को तड़का लगा रही थी। सब मिलजुल कर काम कर रहे थे। कोई तो आलू मैश कर रहा था, तो कोई चावलों की सफाई कर रहा था। यहाँ पर जब तक मैं अंदर पहुँची, तब तक कढ़ी को तड़का लग चुका था और आज बनाने जा रहे थे इमली की कढ़ी। तो ये इमली इसमें डल चुकी है। इमली को अच्छे से ये लोग पकाएंगे। और ये दूसरी सब्ज़ी के लिए, दाल के लिए मसाले तैयार किए हुए थे। प्याज कट किया था, आलू भी मैश कर कर रखे थे, चने भी बॉईल कर कर मम्मा ने सुबह ही रख दिए थे। अब यहाँ पर चावलों की सफाई चल रही थी। पंखा लगाया हुआ था ताकि जो इसमें से धूल कण है वो दूर भाग जाएं और अच्छे से चावल बन जाए। यहाँ पर पूरियों के लिए आटा गूँथ रहा था। तो ये मेरी चाची हैं, तो इनको ये काम दिया था कि ये ज़्यादा ज़ोर वाला काम है, तो इसे आप ही करो। तो ये देखिए, ये आटा गूँथ रही थी। अब क्या हुआ, जब मैं अंदर पहुंची तो यहाँ पर मैं मासी को बोल रही थी कि मुझे बुला लेना जब भी आप कुछ नया इंग्रेडिएंट डालते हो, पर वो भूल जाती थी। तो यहाँ पर बेसन पड़ चुका था कढ़ी में। अब पानी वारी डालने की बारी आई थी और तब मैं यहाँ पहुँची। तो चलो, जो भी दिखता है, जो भी मिलता है इस वीडियो में, मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। अब ये देखो, कढ़ी को तो तड़का लग चुका था, अब बारी थी सिर्फ कढ़ी के पकने की। तो ये देखिए, पानी की कंसिस्टेंसी अभी कुछ इस तरह से थी। जब ये पक जाएगी कढ़ी तो गाढ़ी हो जाएगी। ये आटा भी गुथ चुका था और बाहर छोटी पट्टी बोलते हैं हमारे, इसे लगाया हुआ था। ये तड़का बाहर ही लगना था। तो ये मेरी बीबी हैं जो तड़का लगा रही हैं, रिश्ते में दादी भी हैं, लगती हैं, पर हम इन्हें बीबी बोलते हैं। तो यहाँ दाल को, यहाँ पर वैसे दाल को तड़का लग रहा था, पर मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी कि हुआ क्या। तो इन्होंने तड़का लगाने के लिए प्याज भी ऐड कर दिया था, साबुत मिर्ची ऐड कर दी, धनिया वगैरह ऐड कर दिया था, सब चीज़ें। और अब इसमें देगी मिर्च, हल्दी वगैरह इन्होंने ऐड कर कर रखी हुई थी। तो अब क्या हुआ, ये जो प्योरी थी ना, तो 2 सब्जियों के लिए इन्होंने रखी हुई थी कि 2 सब्जियों, दाल और इसमें चनों में हम ऐड करेंगे। तो मेरे जो बड़े दादी हैं ना, उन्होंने सारी ही इसमें ऐड कर दी प्योरी। तो अब सब लगे बोलने की अब टमाटर तो यही थे, अब हम इतने टमाटर आएंगे भी कहाँ से। तो सबने डिसाइड किया मिलके कि ऐसा करते हैं कि इसमें से कुछ तड़का निकाल के साइड में रख देते हैं, वो दाल में यूज़ कर लेंगे। तो अब यहाँ पे डिसाइड हुआ कि ये छोटा बर्तन था वैसे चनों के लिए, कि इसमें अभी हम तड़का लगा देते हैं और बाद में बड़े बर्तन में इसे ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये देखो, टमाटरों की जो प्योरी थी वो भी इसमें बाद में ऐड की। हमें लगा कि ये कच्ची, पर इतने ज़्यादा टेस्टी ये चने बने थे ना कि मतलब पूछो मत, इसका जवाब नहीं था। मतलब कुछ गड़बड़ तो हुई, पर उसके बावजूद ये चने इतने ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार हुए थे। ये सारे मसाले डालने के बाद इसमें मैश किए हुए आलू भी ऐड किए और इसे अच्छे से मिक्स कर कर खूब सारे टाइम के लिए इसे पकने दिया। मतलब हमारे यहाँ बोलते हैं कि सब्ज़ी को राड़ लगाना है अच्छे से, तो वो लगा रहे थे यहाँ पर। फिर मेरी जो एक दादी हैं, वो बोल रही है थोड़ा सा कलर कम लग रहा है, तो इसमें थोड़ी सी देगी मिर्च और डाल देते हैं। अब इसमें सौंफ भी ऐड की थी। तो आप भी ये चीज़ ज़रूर ऐड करिएगा कि जब अगर आप ज़्यादा मसाले ऐड करते हो ना सब्जियों में, खैर यहाँ तो ज़्यादा ऐड नहीं किए थे कोई मसाले, पर आप सौंफ ज़रूर ऐड करिएगा। सौंफ भी एक सब्ज़ी में बहुत अच्छा मतलब फ्लेवर देती है। तो ये अच्छे से पक चुकी थी सब्ज़ी। अब इसमें इन्होंने पानी ऐड किया। पानी ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर कर हाई फ्लेम पर इसे पकने दिया। अब इसका ढक्कन लगा दिया था। तब तक मैं अंदर गई तो मैंने देखा मासी क्या कर रही हैं, कढ़ी को मतलब उसका लास्ट टच दे रही हैं। तो वैसे तो हम लोग कढ़ी में पकौड़े डालते हैं, पर जो पहाड़ी कल्चर है ना, तो वहाँ पर कढ़ी में फलौरियाँ डालते हैं। ये भी बेसन की बनती है, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है कढ़ी फलौरियों वाली। तो उन्होंने बना दी थी। अब मेरी जो बड़े दादी थे वो लगा रहे थे बाहर अंदर तड़का दाल के लिए। तो ये छोटा बर्तन, जिसमें पहले उसी बर्तन को ले आए थे, अच्छे से वॉश कर कर रख लिया और इसमें तड़का लगाना स्टार्ट किया। इसमें धनिया हो गया, ज़ीरा वगैरह ऐड कर कर, साबुत मिर्ची ऐड की और प्याज भी दादी ने ऐड कर लिया और इसे अच्छे से मिक्स कर रही थी ये। तो आप देख सकते हो कि सब्ज़ी तो मैं भी बनाती हूँ,
पर एक चीज़ होती है ना कि प्रोसीजर तो सब्ज़ियों का वही सेम ही होता है, पर एक जो एक्सपीरियंस होता है ना कि हाँ, इन लोगों को खाना बनाते हुए कितना टाइम हो गया है, तो इनको पता है कि कितनी सारी चीज़ें पड़नी है। विद टाइम अगर हम भी ये चीज़ें बनाएँ तो हमें भी पता लग जाए। छोटे पैमाने पे खाना बनाना तो आसान है, पर बड़े पैमाने पे जब हम खाना बनाते हैं ना, तो सबकी नज़रें रहती हैं कि कैसा बनेगा, कैसा बनेगा। तो ये इस तरह से बना रहे थे। तो इन्होंने दाल भी ऐड कर ली थी, इनके मसाले पक चुके थे, इन्होंने कुछ नमक वगैरह, हल्दी, देगी मिर्च वगैरह सब चीज़ें ऐड कर ली थी। अब पानी भी ऐड कर लिया इन्होंने दाल में और इसे भी पकने के लिए रख दिया। अब मैं जब तक बाहर पहुंची तो मैंने देखा इन्होंने हलवा बनाना बीबी ने स्टार्ट कर दिया था। तो वैसे तो मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा टेस्टी हलवा बनाती है, मुझे तो उनके हाथ का हलवा बहुत ज़्यादा पसंद है, पर इन्होंने भी बहुत अच्छा हलवा बनाया था। तो जब तक मैं बाहर पहुंची तो इन्होंने ऑयल डालकर सूजी भी पकने लग गई थी जब तक मैं बाहर पहुंची। तो ये अब सूजी को अच्छे से पका रही थी बीबी जी। और फिर इसके बाद इन्होंने क्या किया कि इसमें सौंफ ऐड कर दी, सौंफ को अच्छे से पकने दिया। तो मैं यहाँ पर कुछ बादाम रखे हुए थे, किशमिश रखे हुए थे कट कर कर, वो साइड में सारे इंग्रेडिएंट्स रखे हुए थे और वेट कर रहे थे कि जब इनके सौंफ और ये सूजी का कलर थोड़ा आ जाए तो वो इसमें ऐड करें। तो अब इन्होंने ये सारे मसाले, मतलब मसाले बोल रही हूँ इंग्रेडिएंट्स ऐड कर दिए। थोड़ी सी गरी थी और बादाम थे और ये किशमिश थे, सारे ऐड कर कर जब ये पक गए तो इसमें पानी ऐड कर लिया। तो मुझे तो ये जो किशमिश होते हैं ना, ये ना कई लोग तो सब्जियों में भी डालते हैं, मुझे नहीं पसंद, आमतौर पर मैं तो नहीं खाना पसंद करती, पर ये लोगों को अच्छे लगते हैं तो इसलिए ऐड किए। लास्ट में बीबी जी ने इसमें चीनी ऐड की और मैं अंदर गई तो देखा दाल अच्छे से पक रही थी। मुझे डर था कि कहीं मेरे भरोसे छोड़ रखी है इन्होंने ये चीज़, तो कहीं नीचे ना लग जाए दाल। तो ये दाल अच्छे से पक रही थी और यहाँ पर हमारा हलवा भी लगभग बन के तैयार ही था, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा इसे पूरी तरह पकने से। अब मैं चले गए थे अंदर रेस्ट करने, और रेस्ट कर थोड़ी देर में जब बाहर आई तो देखा ये हलवा तो डिब्बे में भी पैक हो रहा था, क्योंकि अब बारी आई थी हमारे यहाँ पर पूरियाँ बनाने की। तो पूरियाँ बनानी स्टार्ट हो गई। देखिए सब कितने मिलजुल कर काम कर रहा है, कोई लोइयाँ बना रहा है, कोई पूरियों को बेल रहा है, कोई तल रहा है। तो अब मेरी बारी थी, मैं भी यहाँ पर पूरियाँ तलने के लिए बैठ गई बीबी के साथ। और देखिए अब हमने फर्स्ट पूरी तो चेक की, डाली थी, जो आपने देखा कि जली हुई है थोड़ी सी, तो तेल गरम भी हुआ है कि नहीं हुआ है। तो अब पूरियाँ डालनी हमने तलनी स्टार्ट की और लगभग मतलब 2 परातें थी बड़ी बड़ी, जिसमें हमने आटा इन्होंने गूंदा हुआ था, तो वो बहुत जल्दी बनकर तैयार हो गई थी। और देखिए सारी मैक्सिमम पूरियाँ थी वो फूली फूली बनी थी, और इसमें कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं है ज़्यादा डाली हुई कि हाँ फुलावट के लिए। तो ये देखिए मिलजुल कर कितना मज़ा आता है सारा काम करने में, सब लोग इंजॉय भी करते हैं। यही जो बोलते हैं ना पहाड़ी कल्चर या गाँव की खासियत होती है कि सब लोग मिलजुल कर काम करते हैं। ये हमारी पूरियाँ बनकर पूरी तरह से तैयार थी, और ये दाल देखिए कितनी अच्छी लग रही है देखने में, इसकी कंसिस्टेंसी, और ये सच्ची में सारी ही सब्ज़ियाँ इतनी ज़्यादा टेस्टी बनी थी कि सब लोग मतलब तारीफ़ करते ही नहीं थक रहे थे। सब बोल रहे थे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये खाना बना है। ये कढ़ी थी, ये चने थे, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखिए कुछ इस तरह से बनी थी। लगभग 3 सब्ज़ियाँ बनाई थी और एक खीर बनाई, फिर हलवा बनाया बनाया और फिर पूरियाँ बनाई। ये सारी चीज़ें आज के श्राद्ध में थी। अब पंडित जी भी आए थे, पापा तो अवेलेबल नहीं थे घर पे, वो आर्मी में हैं तो ड्यूटी पर थे, तो बड़े पापा ने श्राद्ध का पूजन करवाया। और मेरे बेटे को देखिए, इसे ना जब पंडित जी आ जाते हैं तो इसे तो होता है कि मैं तो पूरी पूजा में ही बैठूँगा। तो इस ये बहुत अच्छी बात है कि ये जब भी कोई भी पूजा का कार्य होता है तो ये सबसे पहले बैठ जाता है और पूरे लास्ट तक बैठा रहता है, और वो सारे काम करता है जैसे जैसे पंडित जी बोलते हैं। तो पूजा के बाद सब लोग खाना खाने बैठे, जो भी चाचियाँ आई हुई थी खाना बनाने के लिए, दादी चाची वगैरह, इन्होंने खाना खाया। अब शाम को सब लोग आए थे खाना खाने के लिए, तो ये देखिए मेरे बेटे ने इतना एंजॉय किया, और लगभग जितने भी लोग आए होंगे ना तो इसने किसी और को गिलास देने दिया और ना ही पानी, खुद सब लोगों को पानी दिया। अगर इससे ये लेते थे ना तब ये रोने लग जाता था कि मैं ही सबको पानी सर्व करूँगा। तो ये थे आज श्राद्ध के पूजन की विधि और सारी चीज़ें। तो थैंक यू व्यूअर्स, अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर करें।